ये छोटी सी कहानी है चार दोस्तों की, सोनू, गोलू, अभिनय और मैं। दिन था रविवार, सुबह 11:20। सोचा था रविवार है, मूवी देखूंगा और थोड़ा आराम भी। तब तक इस भाई साहब का मैसेज आता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। 5 मिनट तक चैटिंग करने के बाद शाम तक लौटने का प्लान कर लिया हमने। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जाएं तो जाएं कहाँ। तब याद आता है कि गूगल बाबा तो सबकी हेल्प करते हैं, हमारी क्यों नहीं करेंगे। और हमने सर्च कर दिया बेस्ट विजिटिंग प्लेस विद इन 40 किलोमीटर और रिज़ल्ट आता है वैशाली। ना बियर्ड ट्रिम करने का वक्त था और ना ही बालों को मेंटेन करने का। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ठहरे बिहारी, हमें शर्म कहाँ आता है। गूगल बाबा की इस रिकमेंडेशन के बाद बिना देर किए 2 स्कूटी पे निकल पड़े हम 4 दोस्त। तो सुनो लड़कों और लड़कियों, कहीं जाने का मन हो तो पहले से प्लान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्री प्लान विजिट कभी सफल नहीं होता। इसीलिए इंस्टेंट प्लान करो और निकल पड़ो बिल्कुल हमारी तरह। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। Love, you move too fast for me. Can't catch up with the thoughts in your mind. They're everywhere and it's hard for me to bear. 'Cause I get so lost, feel just like a boomerang. 'Cause you change your plans every day. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure then fly to home, but if you want to travel then go alone. तो 38 किलोमीटर का सफ़र लगभग 38 मिनट में तय करने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं अशोका स्तंभ, द अशोका पिलर। और यहाँ से एंटर करने के पहले आपको पहले एंट्री फ़ी देना होगा, जो कि 25 रुपये है फॉर इंडियंस और 100 रुपये है फॉर द फॉरेनर्स। Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired. ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक अपने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, या आप यूं कहिए कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अब चूँकि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था, उसी की याद में सम्राट अशोक के द्वारा यह स्तंभ बनवाया गया था। स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। स्तंभ के बगल में एक ईंट का बना हुआ स्तूप भी है और एक तालाब भी है, जिसे रामकुंड के नाम से जानते हैं। यह बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like I've been so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, यहाँ से 4 किलोमीटर डिस्टेंस और चलने के बाद हम पहुँचते हैं विश्व शांति पैगोडा वैशाली। इसे विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। यह 10 एकड़ में फैला हुआ है और यह पूरे विश्व में बनाए गए 80 बौद्ध स्तूपों में से एक है।
इसका निर्माण 1969 में इंडियन एंड जापानीज़ गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से किया गया था। बौद्ध संप्रदाय के माध्यम से विकसित किया गया यह स्तूप वैशाली का एक शानदार घटक है और शांति का प्रतीक भी है। स्तूप के पास एक मंदिर भी है जहाँ विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। यहाँ घूमते घूमते एक सुंदर जोड़ी की प्री वेडिंग शूट भी कैप्चर किया हमने, लेकिन हमें ये एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्हें कोई दूसरा इससे बेहतरीन डेस्टिनेशन नहीं मिला क्या। खैर हमें क्या, इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे बुद्धा रेलिक स्तूप। Know when your body feels so tired to get out of bed, you put your heart on a letter to chase it away. Got sad and it's all because of you. आप देख सकते हैं यहाँ पानी लगा हुआ है, इसलिए दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ। अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है और जा भी नहीं सकते। इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के अवशेष यानी कि राख को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और एक पार्ट को इसी स्तूप के अंदर समाहित किया गया है। इसलिए यह बौद्धों के लिए सम्माननीय साइट्स में से एक है और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो ये था आज का सफ़र। इसके अलावा म्यूज़ियम के साथ 2-4 और छोटी मोटी विजिटिंग प्लेसेस है जिसे आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तो हम लौटते हैं। शायद अब हमें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जितना हमने एक्सपेक्ट करी थी उसका आधा भी हमें नहीं मिला। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. तो दोस्तों अब बात आती है फीडबैक की। अगर ओवरऑल प्लेसेस की बात करी जाए, सारे प्लेसेस की बात करी जाए, तो मैं दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। स्टार्स कम देने का वजह यह है कि 1-2 जगह को छोड़कर सभी जगह मेंटेनेंस का अभाव दिखता है, अच्छी सुविधा का अभाव दिखता है, कैंपस के अंदर कचरा दिखता है, बहुत सारी इरेगुलर एक्टिविटीज़ दिखती है, लोगों का और टूरिस्ट का अभाव दिखता है, जो कि इस जगह के लिए अच्छी बात नहीं। अतः सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए और बिहार टूरिज़्म को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। आगे बिहार दर्शन के अलग अलग ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my
can hear